बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। ऑल्दो वॉल्यूम्स थोड़े से कम दिख रहे हैं नेट बेसिस पे। चलिए देखते हैं, ये था पार्टिसिपेंट वाइज बाइंग सेल का डेटा और अब यहाँ पे हम देखेंगे उसी डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग थी वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी पार्टिसिपेंट वाइज वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 8400 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 3,15,000 लॉट रिटेलर्स के लॉन्ग है। डीआईएस के देखें तो 11,000 लॉट बाय करके गए, उनके 27,000 लॉट अब लॉन्ग है। 30,000 लॉट का सेल आया एफआईज का, 3,27,000 लॉट सेल में है। 10,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 16,000 लॉट वो सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 94,000 लॉट रिटेलर ने कॉल बाय करी है। 2,44,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज और प्रोज दोनों ही कॉल बेच करके गए हैं। 61,000 लॉट कॉल बेची एफआईज ने, 1,47,000 लॉट नेट लॉन्ग बचे हैं। 32,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, 3,91,000 लॉट उनके अभी शॉर्ट हो गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 24,000 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की आई है, माफ़ कीजिएगा बाइंग आई है इंडेक्स पुट में। 6,41,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट सेल है और 5,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं। डीआईएस 1,56,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 76,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं। एफआईज 4,38,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। 58,000 लॉट के करीब प्रोज ने बाई की है और इंडेक्स पुट अब नेट लॉन्ग हो गए हैं प्रोज 47,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं है। 8,000 लॉट का सेल आया है एफआईज का। 12,23,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग है। 1,900 लॉट की जो है सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर में। 18,000 लॉट की उन्होंने कॉल बाय की और 3,000 लॉट उन्होंने पुट बाय की, यानी लगभग मिक्स्ड टू बुलिश गए हैं रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे 2,600 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की और 3,300 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की, यानी 700 करोड़ ऑड की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। तो चलिए अब चल के देख लेते हैं फटाफट आज क्या रहा। सो 23,200 के आसपास आई है क्लोजिंग। सो 23,200 के ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली 23,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेंगे। कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है, सबसे अच्छी बात यह। कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत है। जो मेजर मुझे लेवल दिखाई दे रहा है अभी वो लेवल दिख रहा है 23,500 का, लेकिन एक हिडन लेवल भी बना हुआ है बीच में जो कि टेक्निकल लेवल है, वो 400 का लेवल है। सो अभी इन दोनों लेवल्स के ऊपर हो क्या रहा है, 23,300 और 400, इन दोनों लेवल्स पे रेजिस्टेंस आ रही है। एक अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 400 से रिजेक्शन आती है, 400 से के बाद वापस फिर नीचे की तरफ निकल लेता है। तो अभी ये एक जोन बन गया है, एक चैनल जैसा बन गया है जो कि 23,100 से लेकर के 500 के बीच का एक चैनल है। इस चैनल के क्लोजिंग बेसिस पे किस तरफ क्लोजिंग आती है, 23,100 के नीचे की क्लोजिंग आ गई या 500 के वीकर की क्लोजिंग आ गई, तो बाजार उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव दे सकता है ऑन अ पोजिशनल बेसिस। ऐसा ओवरऑल मैं एक पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ क्योंकि वीकेंड का भी वीडियो है ये। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देख करके व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार अगर 23,100 निकला तो फिर हो सकता है 23,000 के नीचे भी हम जल्दी जाएं और वहाँ पे भी सस्टेन करते हुए दिखे। तो शॉर्ट का ट्रेड हम 200 के नीचे ज़रूर बनता है, 100 के नीचे निकला तो भी बिल्कुल बनता है, लेकिन फ़िलहाल हम जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम रखेंगे। कारण उसका मैं बिल्कुल लास्ट में आप लोग को शेयर करूँगा। आइदर साइड हम लोग क्वांटिटी कम रखने वाले हैं। हाँ ये ज़रूर है 400 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल आई तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और वही अगर 23,100 के नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल आई, उसका लो ब्रेक हुआ, तो वहाँ पे भी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। हालांकि फिर भी सेफ प्लेयर्स जो है वो थोड़ी मॉडरेट क्वांटिटी ही रखे तो बेटर रहेगा।
सो ये व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों निफ्टी के लिए। आगे 30 जनवरी की ऑप्शन चेन देखते हैं। ज़्यादा इतने बड़े कुछ नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इन द मनी पुट्स के अंदर कुछ सेलिंग जरूर आई है, यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। चलते हैं आगे हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 48540 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और 48540 पे क्लोजिंग का मतलब ये है कि 500 के ऊपर जब भी कोई बुलिश कैंडल मिले तो वहाँ पे हम तेजी का ट्रेड जरूर उसके हाई ब्रेक पर कर सकते हैं कंसीडर। 49,000 तक का भी टारगेट आ सकता है। बीच में 48,800 पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है। हालांकि आजकल इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बाजार को जिधर ले जाना चाह रहे हैं ये लोग घुमा रहे हैं। लेकिन ये कि एटलीस्ट कुछ ये लेवल्स हैं। 49,000 का लेवल तो सर्टेनली बहुत क्रूशियल है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज होगा तो एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ राइटर्स ने अनवाइंडिंग भी दिखाई है, हालांकि बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि अगर 49,000 के ऊपर अगर निकला तो ये अनवाइंडिंग एक कहीं ना कहीं कुछ कंफर्मेशन देगी कि जो ये राइटर थे दे हैड सम क्लू कि भैया बड़ा मूव आने वाला है। इन द मनी पुट्स भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही हैं, काफ़ी बड़ी उनके अंदर अनवाइंडिंग है, तो ये भी एक थोड़ा पॉजिटिव साइन की तरह हम देख सकते हैं। तो कल अगर एक मोमेंटम मिला तो एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि नीचे की तरफ भी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। देखिए राइटिंग वहाँ पे भी घटती हुई दिखाई दे रही है, तो 48,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्टकट रेट बिल्कुल बनता है। इवन 48,000 तक का टारगेट आ सकता है। और जितने भी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल बताए, वहाँ से रिजेक्शन पर भी शॉर्टकट रेट कंसिडर कर सकते हैं। उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। कारण उसका क्या है वो भी हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। 22,608 पर मार्केट की क्लोजिंग फिर निफ्टी की है, तो यही 600 का जो लेवल है दोस्तों ये क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर तेज़ी ढूंढनी है और नीचे मंदा ढूंढना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कहीं 700 के लेवल के आसपास से या 800 के आसपास से 15 मिनट की कोई बियरिश कैंडल बनती है बड़ी और उसका लो ब्रेक होता है तो जरूर शॉर्ट का ट्रेड हमें ढूंढना है वहाँ पे। सेम गोज फॉर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। जब तक 12,200 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 12,200 के जहाँ नीचे निकले तो प्रॉब्लम है। और 12,300 या 400 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे भी हमें ढूंढना है। 12,200 के नीचे बिल्कुल ऑल शॉर्ट्स ओनली। तो चलिए अब चलते हैं और डिस्क्लेमर और रूल देख लेंगे जिसके बिना सेटअप को हम अपने कंप्लीटली मानते हैं। हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए कुछ मैंने चीज़ें बोली थी कि लास्ट में शेयर करूँगा। देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स उन सबके आंसर्स इस अब इन डेटा पॉइंट्स में मिलेंगे। देखिए फिर से शॉर्ट करके गए हैं। हालांकि डाउ जोन्स काफ़ी प्लस बंद हुआ है, फिर भी हमारा गिफ्ट निफ्टी उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर ये है कि एफ शॉर्ट करके गए हैं, तो एक बड़ी पोजीशन उनके बन चुकी है। लेकिन ये दुधारी तलवार होती है कि जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी बन जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी आने के चांसेस हो जाते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे तो दोनों ही जने सेल करके गए, और पर्टिकुलरली प्रोज अभी भी अच्छे खासे सेल में चल रहे हैं, यानी उनको तो बिल्कुल कोई कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रही। डीआईज अपने मस्त लगे हुए हैं 70 लॉट लेकर के, वो चक दे इंडिया चला रहे हैं वो 70 लॉट। और इंडेक्स पुट को देखें तो देखिए वहाँ पे एफ का थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन आता हुआ कि वहाँ पे वो अच्छी पुट सेल करके गए हैं। हालांकि ओवरऑल पुट लॉन्ग में है लेकिन अच्छी खासी पुट में सेलिंग है। प्रोज का कोई मीनिंगफुल स्टेक अभी नहीं दिख रहा। 47,000 लॉट लॉन्ग जरूर है लेकिन एक थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप सिचुएशन है। एफ ज़्यादा कुछ नहीं करके गए। 8,000 लॉट्स हैं शॉर्ट के, 12,000 से ज़्यादा लॉट अभी भी उनके लॉन्ग है। तो ओवरऑल मैं डेटा को देखूं दोस्तों तो एक मिक्स बैग दिखाई दे रहा है मुझे। मिक्स टू स्लाइट बियरिश डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड आया उल्टा। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी होने की कोशिश करती है। 2-3 तरह के इसमें सेटअप बन जाते हैं। कई बार मार्केट खुलती ही थोड़ा ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे आ जाती है, या तो फिर वो वहाँ पे अपनी पोजीशन कुछ ना कुछ एडजस्ट करते हैं फिर वापस ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, या फिर वो थ्रू आउट द डे नीचे ही चलती चली जाती है। अब ये हमें देखना होगा कि बाजार खुल करके किस डायरेक्शन में पहले तो जा रहा है और कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो एक चॉपी ट्रेड के लिए बिल्कुल कल तैयार रहना होगा। बाजार खुल करके अगर ऊपर जाता है और कहीं से रिजेक्शन लेता है और अच्छी हमारे किसी लेवल से रिजेक्शन मिलती है, बियरिश कैंडल मिलती है, शॉर्ट का ट्रेड के लिए हम तैयार रहेंगे। क्वांटिटी कल के दिन के लिए मैं
हर तरह के ट्रेडर को एडवाइस करूंगा लो रखें, क्योंकि डेटा अपोजिट है, वर्ल्ड मार्केट अपोजिट है। ऐसे में मार्केट जो है बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस पोर्ट्रे करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर माइनस में आ गई मार्केट और सस्टेन करने लग गई तो फिर तो गेम ख़राब है काफ़ी, फिर अच्छा फॉल देखने को भी उस सूरत में हमें मिल जाएगा। सो लॉन्ग एज हमारा जो आज की क्लोजिंग है फ्राइडे की वो प्रोटेक्टेड है, तब तक थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वो ब्रीच हो गया तो फिर काम ख़राब है। तो थोड़ा ध्यान रखने वाला कल दिन है। कहाँ पे बाय करना है, लेवल्स को बिल्कुल ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल मिक्स और चॉपी डे रहेगा, आपको हर तरह का कलर देखने को मिल सकता है कि भैया मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी आपको दिखेगी। अगर इन्हें पोजीशन अपनी ऊपर लेकर के जानी है, पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करना अगर ये चाहेंगे तो ज़रूर एक बार को बाजार को थोड़ा सा कूल ऑफ करा करके फिर उसके बाद ही ऊपर लेकर के जाएंगे। यानी अगर ऊपर से एक बार नीचे आए थोड़ा बहुत भी तो कूल ऑफ करा करके फिर ऊपर लेकर के जाएंगे, ताकि अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत एडजस्ट करने का इनको मौका मिले। लेकिन अगर वो नहीं हुआ और ये नीचे की तरफ ही ले गए तो फिर गेम जो है ख़राब हो जाएगा। तो जो कंसोलिडेशन वाला पॉइंट है उस जोन को मार्क करके ट्रेड करने में भी एक अच्छा हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड वहाँ पे मिल सकता है, और वो एक हमारे लिए एक कंफर्मेशन पॉइंट भी होगा कि बाजार ने अब किस डायरेक्शन में आज सस्टेन करना है। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार के लिए कल को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।